Every boy dreams of building his own car one day. Not just buying one, but creating one. A project that carries your passion, your madness, your identity. Most people see a car as a metal or a rubber, but for someone like us, it's much more. It's a vision, a feeling, a dream we have grown up with. And today, that dream moves one step forward. Hello everyone, my name is Satyam and welcome back to my channel. Hello everyone, welcome back to the second episode of my project Drag Monster. हमारे साथ है आतंक भाई. What's up guys? और हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्कशॉप पे आ गए हैं ऑटो सिंथ पे. एंड टुडे वी आर गोना डू समथिंग क्रेजी विद अ कार. आज हम लोग क्या कर रहे हैं? So basically आप लोग ने तो पहले व्लॉग में देखा ही होगा. दिस इज़ A3. हम इसे स्टेज 1 करने वाले हैं फिलहाल. वी आर गोना कॉनिकल एयर इनटेक डालेंगे, इग्निशन कॉइल चेंज करेंगे APR के और स्टेज 1 मैप करेंगे. और क्या था? 3 ही चीज़ हुए, 4 चीज़ थे. कॉइल हो गया, BOV भी डालने वाले हैं. सो बेसिकली दिस कार पुशेस अराउंड 180 हॉर्स पावर स्टॉक में. एंड आफ्टर स्टेज 1 इट माइट गो 260 प्लस. 260 तो रहेगा ही कंफर्म, 260 प्लस जाएगा. सो लेट्स सी how it goes, and in future we are planning for stage 3 also. Stage 2 first. हाँ, stage 2 first, and we'll be हाँ सब करेंगे. केवलर कर सब है. And you will be seeing this monster running in all the events like Valley Run, Generation Speed. Wish us luck. चलो. ऑलराइट, सो अभी काम करना चालू करते हैं. वी विल स्टार्ट बाय रिप्लेसिंग द कॉइल्स. अभी स्टॉक कॉइल्स निकालते हैं. वी विल इंस्टॉल द APR कॉइल्स एंड एवरीथिंग. साथ में BOV इंस्टॉल करेंगे. BOV का साउंड सब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा. देन वी विल इंस्टॉल द कॉनिकल एयर फिल्टर एंड देन वी विल डू द स्टेज 1 मैपिंग. सो देन वी beep the clutch out of her. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी पे काम होना चालू हो चुका है. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज चेंजिंग द इग्निशन कॉइल. नाउ दिस इज द लोकेशन जहाँ पे इग्निशन कॉइल होता है. नाउ वी विल रिमूव द स्टॉक वन एंड इंस्टॉल द ब्रांड न्यू APR इग्निशन कॉइल. अब जो अगली चीज़ हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है ये. अभी इस पार्ट को देख के आपको लग रहा होगा क्या है ये. सो दिस इज़ बेसिकली BOV, स्टैंड्स फॉर ब्लो ऑफ वाल्व. अब ये हम लोग अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे. ये एग्जैक्टली क्या करता है क्या नहीं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में. बट फॉर नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस थिंग इन द कार. और ये 2 चीज़ तो गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है. नेक्स्ट वी आर डूइंग अ मेंटेनेंस पार्ट. अब मुझे पता नहीं लास्ट टाइम इस गाड़ी की सर्विस कब हुई थी कब नहीं. ओनर ने तो मुझे बोला कि काफ़ी रिसेंट हुई थी. बट एज वी आर पुशिंग मोर पावर इन द कार, इट्स बेटर टू चेंज द ऑयल एंड ऑयल फिल्टर. सो अब हम लोग पुराना ऑयल ड्रेन करके नया ऑयल और ऑयल फिल्टर डालेंगे. सो नाउ ऑयल हैज़ बीन चेंज्ड, ऑयल फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है, BOV इंस्टॉल हो चुका है, APR के इग्निशन कॉइल भी इंस्टॉल हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू मैप दिस कार. सो सबसे पहले हम लोग ने ECU निकाला टू रीड द मैप. अब हर गाड़ी को मैप करने का तरीका अलग होता है. किसी में ECU निकाल के मैप किया जाता है, किसी में डायरेक्ट OBD पोर्ट से मैप किया जाता है. सो वंस वी रिमूव द ECU वी गॉट टू नो कि इस गाड़ी में OBD पोर्ट के थ्रू ही गाड़ी मैप होगा. अब जब तक गाड़ी में स्टेज 1 की मैपिंग हो रही है, ओवर हियर वी आर चेंजिंग द एयर फिल्टर. नो स्टॉक में यहाँ पे बॉक्स आता है इस स्पॉट पे और इन बॉक्स एयर फिल्टर आता है. बट नाउ आई एम इंस्टॉलिंग अ कॉनिकल एयर फिल्टर. सो कुछ इस तरीके से उसका बेंड पाइप हम लोगों ने बनाया है. एंड ओवर हियर इज आर BMC कॉनिकल एयर फिल्टर. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ बेसिकली द नेक्स्ट डे. मेरी गाड़ी का स्टेज 1 ट्यूनअप और सब चीज़ें हो चुकी हैं. नाउ कल गाड़ी पे काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था तो मैं आपको गाड़ी ठीक से दिखा नहीं पाया. सो आज हम आए हैं हाईवे पे.
हर चीज़ चेक करने के लिए। नाउ टेक्निकली एज पर डेटा और जो मैंने मैप इंस्टॉल किया उस हिसाब से नाउ दिस कार विल बी प्रोड्यूसिंग अराउंड 255 to 260 ब्रेक हॉर्स पावर, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। स्टॉक मैं आपको वापस से बता देता हूँ वॉज 187 यस 187 था। नाउ 255 से 260 के बीच में स्टॉक जो टॉर्क था दैट वाज 250। अब ये कुछ तो 310 के आसपास इसका टॉर्क होगा। सो नाउ लेट्स चेक आउट द 0 to 100 टाइमिंग कैसा ये। एंड सबसे पहले मैं आपको BOV की आवाज़ सुनाता हूँ। अगर आपको BOV नहीं पता बेसिकली तो आपको ये भी बता देता हूँ। BOV इज़ बेसिकली उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ब्लो ऑफ वाल्व। नाउ ये क्या करता है? जब हमारे टर्बोस अभी खासकर जब पावर बड़ी है, व्हेन यू पुश योर कार तो काफ़ी पावर क्रिएट करता है, काफ़ी एयर प्रेशर उसमें क्रिएट होता है। और आप जैसे एक्सीलेटर छोड़ते हो तो वो जो जनरेटेड एयर प्रेशर रहता है उसको रिलीज़ किया जाता है। नाउ स्टॉक जो BOV की जगह पे जो यूनिट रहता है वो भी करता है, बट उस चीज़ का ऐसा सिग्निफिकेंट आवाज़ नहीं आता। उसको एक सेपरेट चेम्बर दिया रहता है, उससे निकल जाता है। ब्लो ऑफ वाल्व इज़ मोर ऑफ आई वुड से कॉस्मेटिक एंड साउंड के लिए आदमी लगाता है। ठीक है, स्टेज 2+, स्टेज 3+ में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तब टर्बोज पे बहुत प्रेशर आता है तो वो रिलीज़ कर देता है। स्टेज 1 के लिए इट्स गुड इनफ। आई लव द साउंड ऑफ BOV, इसके लिए मैंने लगवाया है। नाउ अब हम गाड़ी चलाते हैं और मैं आपको भी BOV की साउंड सुनाता हूँ। सो BOV की साउंड सुनने के लिए सबसे पहले तो हम विंडोज़ को रोल डाउन कर लेंगे। गाड़ी मैंने स्पोर्ट्स पे डाल दी है। ये जो भी आपको आवाज़ आई फुस करके दैट वाज दी BOV। अभी थोड़ा सामने ट्रैफिक है इसकी वजह से मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा साइलेंट जगह पे जाता हूँ, फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ पे हवा और बाकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो मे बी आपको नहीं आ रही होगी आवाज़। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग थोड़ा ऐसे शांत एरिया में आ गए हैं। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया जो आपने फर्स्ट सीन में देखा, वो वाला ड्रोन शॉट। अब हम लोग यहाँ पे आपको BOV का थोड़ा नॉइज़ सुनाते हैं क्योंकि काफ़ी शांति है यहाँ पे। सो लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप वो BOV का साउंड आपको समझ में आया हो। नाउ मुझे एक चीज़ याद आया, मैंने एक बार इन डेप्थ आपको नहीं बताया मैंने आज क्या क्या किया है, एक ओवरव्यू आपको दिया था। सो बेसिकली आज मैंने टोटल 4 चीज़ें करवाई है। सबसे पहले आई चेंज्ड माय एयर फिल्टर। जो नॉर्मल एयर फिल्टर था उसको हटा के मैंने कॉनिकल एयर फिल्टर लगाया। एयर इनटेक अच्छा होता है तो ऑब्वियसली गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म करती है। सेकेंड थिंग विच आई डिड वॉज चेंजिंग माई इग्निशन कॉइल। जो स्टॉक इग्निशन कॉइल रहता है उसको उतना क्विक एक्सलरेटर का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता वो, ड्यू टू लाइक कंटिन्यूस एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन। सो बेसिक उसके पीछे लॉजिक ये है, जब आप अपना एक्सलेटर पुश करते हैं सो गाड़ी और फ्यूल बर्न करती है, विच इज़ डन बाय द इग्निशन कॉइल। जब स्टॉक जो इग्निशन कॉइल रहता है दैट इज़ नॉट मेंट फॉर बर्निंग लॉट ऑफ फ्यूल। सो आई हैव इंस्टॉल्ड द APR इग्निशन कॉइल और वो उसको और बेटर वे में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। थर्ड बट ऑब्वियस आई हैव इंस्टॉल द BOV दैट इज़ ब्लो ऑफ वाल्व। उसका पर्पस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। चौथी चीज़ जो मैंने करवाई दैट इज़ मैपिंग माई ECU। सो अब मेरा जो ECU है वो स्टेज 1 पे मैंने मैप कराया है। आई हैव गॉन विद द सुपर चिप का मैप। ऑब्वियसली मैंने अभी तक जितना चलाया यहाँ तक आने में द परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड, मुझे वो फील हो रहा है। इट्स जस्ट दैट थ्रॉटल रिस्पॉन्स अभी भी उतना अच्छा नहीं है एंड दैट्स बट ऑब्वियस क्योंकि मैंने अभी तक मेरा TCU ट्यून नहीं किया है। TCU इज़ ट्रांसमिशन का बेसिकली ब्रेन। बीइंग दिस अ DSG ऑटोमेटिक, मुझे TCU में जब तक ट्रेन नहीं करता हूँ, उसको मैप नहीं करता हूँ, तो मुझे थ्रॉटल रिस्पॉन्स या जो गियर शिफ्ट्स है वो उतना बेटर नहीं मिलेगा। मैनुअल में तो आप मैनुअली कर लेते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक यू हैव टू ट्रेन इट्स ब्रेन। सो that's the overall thing which I've done which is done in this first episode. Now let's go on the highway and see what's the 0 to 100 timings look like now. All right guys, so finally हम सेम स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना 0 to 100 स्टॉक पे टेस्ट किया था। नाउ स्टॉक पे द टाइमिंग was 7 seconds and 17 milliseconds.
नाउ लेट्स सी कि अब स्टेज 1 के बाद क्या होता है. वी आर इन सेम मोड, स्पोर्ट्स, ऑटोमेटिक, नॉट मैनुअल, एंड लेट्स डू इट. ऑल राइट गाइस, सो फाइनली मैंने 0 to 100 करके तो देखा. नाउ इन रियल लाइफ इट फील्स फास्ट, बट अब वो तो टाइम लाइन पर डाल के ही पता चलेगा कि कितने सेकेंड्स में है. बहुत ऐसे टाइमिंग में मुझे नहीं लगता ऐसे 1-2 सेकेंड का इतना कुछ फ़र्क रहेगा. इट विल बी अ डिफरेंस ऑफ 30 मिली सेकेंड्स टू 45 मिली सेकेंड्स, दैट्स इट. ऑब्वियसली गाड़ी में अभी वेट है. ट्रांसमिशन अभी तक ट्यून अप नहीं हुआ है. ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा रोल होता है इन दिस ड्रैग रेसेस एंड लॉन्चेस. ट्रांसमिशन में मेरे अभी भी काफ़ी लैग है. मैं जब ब्रेक दबा के, एक्सीलेटर दबा के जब ब्रेक छोड़ता हूँ, सो इट टेक्स सम टाइम टू लॉन्च द कार. उस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है. नहीं तो बाकी वन मोर थिंग, उतना पावर डिफरेंस तो आया है कि थोड़ा सा फ्रंट व्हील स्पिन होता है. सो इवन दो व्हील स्पिन इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट हम लोगों के लिए तो अच्छा है भाई, हमें मज़ा आता है. ऑल राइट गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर किया. अभी तो जस्ट ये स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है होने में. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सब अपडेट टाइमली मिलता रहे. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, देन click here to subscribe and click here to see my last video, and I'll catch you up in the next video. Okay, bye. Hello, yeah. We are at AutoSyn Performance and let's give you guys a tour. A3 baby, getting into beast mode. Yep. Hi Temal, what's up? Nothing. Welcome to Satyam Pandey Vlogs. Hi. How are you? I'm good. What are you doing today? I'm feeling conscious. I've never done this before. Why, man? Just. I thought you might have done something with the camera. No. Hey, Aditya. Bengali of the workshop. Yeah. We're gonna some drama scenes drama. on AutoSyn. Day 1. Yeah, that's what. Yeah. Hi, sir. How are you? I'm good. Is that polo yours? ऑटोसिन किया गया Oh, okay. Hello. How are you? Free labor. Okay. Boss man. Yeah, so basically we have a very, very busy day over here today. As you can see, there's so many cars over here. Okay. See you next time.